हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडो का प्रॉब्लम है 2.71 और एक अच्छा प्रॉब्लम है देखिए 2.271। न्यूक्लियर फेस क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक ए स्ट्रेसरी न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M एंड एक्टिवेट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है। मास m का स्ट्राइकर्स है, कैपिटल M से टकरा रहा है। Kara demonstrate the threshold minimum kinetic energy required to initiate the reaction is defined by equation 6.60। उन्होंने दे रखा है, मैं प्रूफ में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग पार्टिकल्स है उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि ये रिएक्शन इस हो जाए। एंडोथर्मिक है मतलब इस रिएक्शन को होना नहीं है, फिजिबल रिएक्शन नहीं है। मतलब कैपिटल एम का स्प्लिट्स होना, कैपिटल एम का स्प्लिट्स होना की जो क्यू वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। अगर वो पॉजिटिव आती क्यू वैल्यू तो फिर क्या होती है, रिएक्शन अपने आप ही इनिशिएट कर जाता है। और इससे बेस कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। तो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक हैवियर न्यूक्लियस एम ये 2 पार्ट में या 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट्स हो जाए। अगर ये स्प्लिट्स हो रहा है इसका मतलब कि इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस तो पॉजिटिव होना चाहिए। बट इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है बेसिकली वो नेगेटिव है एंड दैट इज माइनस क्यू, दैट इज माइनस क्यू, नेगेटिव। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस कब बना सकते हो? जब इस वाले को आप इतना एनर्जी दे दो, इतना एनर्जी दे दो ताकि ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बने ना, एक्चुअल में इसके बीच में ना एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है जो कि स्प्लिट्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इतना एनर्जी प्रोवाइड करो ना, इतना एनर्जी प्रोवाइड करो ताकि इसके बेस से इसकी जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बने कैपिटल एम का, उसकी एनर्जी इतनी हो जाए कि जब वो स्प्लिट्स होने जाए ना, इन 3 पार्ट में स्प्लिट्स होने जाए, तो यहां से लेके यहां तक का जो रिएक्शन बने उस रिएक्शन की क्यू वैल्यू, यहाँ पे जो क्यू वैल्यू बने, क्यू डैश वैल्यू, दैट शुड बी 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर होल्ड कर जाता है तो स्प्लिट कर जाएगा। मतलब आपको इसको कितना एनर्जी और प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसी क्यू के बराबर आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि वो इसमें आए और इस रिएक्शन की की वैल्यू जस्ट 0 आए। तो आप रिएक्शंस क्या लिखेंगे, देखिए स्ट्राइकिंग पार्टिकल स्मॉल है, लेट्स इट्स कैटेगरी के, कैपिटल एम से टकराएगा। ये इसको कहाँ लेके जाना है आपको, ये इसको इस कंडीशन पे लेके जाना है। तो इस कंडीशन पे जाएगा तो इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, इंटरमीडिएट कंडीशन में जा रहा है, मास कैपिटल है, ये इसका मास स्मॉल है, इसकी कैनेटरी क्या है, इसकी कैनेटरी क्या लिखो, K1 लिख लो, इसकी कैनेटरी K2 लिख लो, K2। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें, चलो बोलो। अब लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस पे जो एनर्जी कंजर्वेशन आप लिखोगे ना, 1 सेकेंड मैं लाइट ऑन करूं। यहां पे जो एनर्जी कंजर्वेशन लिखोगे तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा इसकी काइनेटिक क्या है, 0। इसकी काइनेटिक कितनी हुई, K1। और अच्छा इसकी जो काइनेटिक K है ना, उसका एक पार्ट तो इसके खुद के पास रहा, दूसरा पार्ट इसके पास गया काइनेटिक एनर्जी में, एंड तीसरा पार्ट क्या कहाँ गया, इसको इसको इतना एनर्जी और भी तो दिया प्लस क्यू के बराबर, ताकि ये इसकी, ताकि ये वाला इस स्टेट में पहुंच सके। तो स्ट्राइकिंग पार्टिकल ने अपने एनर्जी का एक पार्ट खुद के पास रखा, दूसरा पार्ट इसको दिया, और तीसरा क्या किया, इसकी एनर्जी जो माइनस क्यू के बराबर जा रही थी, क्यू वैल्यू, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू, वो माइनस क्यू पूरा कर दिया ताकि अब ये इस कंडीशन पर आ जाए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, के बराबर K1 प्लस K2 प्लस Q, ठीक है। अब चलो अब हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब यहां से हटाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले ना एक चीज और है, अगर हम चाहें तो बता सकते हैं।
सुनिएगा, इस k की वैल्यू मिनिमम निकालनी है ना, मिनिमम k कितना हो, तो मिनिमम k में क्या होता है, ताकि ये 0 पहुंच जाए। तो ध्यान रखना, ये जो एनर्जी गेन करेगा ना, ये जो q बराबर गेन करता है, एनर्जी गेन करता है, एटॉमिक कोलिजन की खासियत है, बताई जाती है कि एटॉमिक कोलिजन जब भी होते हैं तो उस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होती है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी लॉस होती है वो लॉस ऑफ एनर्जी लेके दूसरा एटम या यही एटम या दोनों ही अपने एक्साइटेड लेवल को इंक्रीज कर देता है, अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि इस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो रही है बेसिकली वही लॉस ये क्यू वैल्यू है। इस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो रही है बेसिकली वही लॉस क्या है, ये क्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि इस कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। और एक और बात, इस कोलिजन में एनर्जी लॉस हो रही है वही क्यू वैल्यू है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हीट की तरह से जो एनर्जी लॉस हो रही है बेसिकली वही क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू कर रहा हूं, वो क्यू दे देगा ताकि इसका एनर्जी लेवल 0 तक पहुंच जाए। क्यू वैल्यू इसका सिस्टम का अगली बार स्प्लिट होने में 0 तक पहुंच जाए। समझ रहा ना, अभी इधर मिटा दिया, उससे मैं समझा रहा था, वही है। अच्छा बताओ, अगर इस k की वैल्यू मिनिमम निकालनी है तो क्या एनर्जी लॉस इस रिएक्शन में, एनर्जी लॉस शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाए और वो क्यू तक पहुंच जाए, फिर ये एक्साइट हो जाएगा। अच्छा, एक कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की खासियत है कि इसमें एनर्जी लॉस एज पॉसिबल मैक्सिमम होता है, एनर्जी लॉस एज पॉसिबल मैक्सिमम होता है। और इसका मतलब कि ये जो टक्कर करेंगे उसमें अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान लूं तो उस केस को सॉल्व करने के बाद जो के आएगा दैट केस शुड बी मिनिमम, दैट केस शुड बी मिनिमम। तो कोलिजन शुड बी परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का हीट लॉस का फार्मूला होता है 1/2 म्यू रिड्यूस मास इंटू भी रिलेटिव का स्क्वायर, ये बनता है। भी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखिए, ऑलवेज वेल्ड है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का हीट लॉस। इसको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा अभी, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के सहायता से। 1/2 म्यू क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल एम रिलेटिव वेलोसिटी। लेट्स इसकी वेलोसिटी भी, और ये तो रेस्ट में था 0, v to 0, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल लिखा जाता है, तो v माइनस 0 तो v का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड वट एवर द डायरेक्शन इन दिस या दिस किधर भी हो, हमेशा लगा सकते हो। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का हीट लॉस का फॉर्मूला, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला जो कि हीट में कन्वर्ट होगा, ये इतना आ गया। अच्छा, यही क्यू के बराबर कर दिया। अब देखना, यहां से मैं कर नहीं सकता हूँ, हाफ स्मॉल एम, मास स्मॉल एम है ना, इंटू वी का स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बराबर कैपिटल क्यू। अच्छा, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये हाफ एम वी स्क्वायर जो आ रहा है ना, दिस इज के, यही तो के है, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर के, यहाँ पे के लिख सकते हैं। और के इसको इधर भेज दो, के इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू, एंड दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तब ध्यान रखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टाइंग पार्टिकल शुड बी इक्वल टू दिस वन, या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे जो इक्वेशन लिखा जाता है यूरोडो में जो लिखा गया वो ऐसे लिखा गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू क्यू के जगह उन्होंने मॉड लगा दिया। मॉड लगाना जरूरी भी था कि ये क्यू मॉड, अरे क्योंकि आप यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्यू वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव रख देते, कैटेगरी निगेटिव थोड़ी होती है, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मॉड लगाया गया। तो दिस इज द फॉर्मूला यूज कैलकुलेशन। इसी बेस पे क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखो ये कह रहा है 2.72 व्हाट काइनेटिक एनर्जी मस्ट अ प्रोटॉन पॉसेस स्पिल्ड अ न्यूट्रॉन ऑफ H2 व्हिच बाइंडिंग एनर्जी इज 2.2 MeV। अब लिखो साइड फॉर्मूला इस पे 6.272 काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m प्रोटॉन का मास है
कैपिटल एम न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, डिवाइड बाई 2m। की वैल्यू क्या था 2.2 था, की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, इट इज 3.3 MeV, एंड यही आंसर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे समझाया। और एक और बात, क्या ये बताना जरूरी है कि मैक्सिमम लॉस 1/2 म्यू भी रिलेटिव का स्क्वायर होता है? आई थिंक नहीं। निकाल लेना मोमेंटम कंजर्वेशन के सहायता से। ठीक है, आपको वेलोसिटी बता दूं, चलो बताता हूँ, इसी बता देता हूँ, देखना। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन का परफेक्टली इलास्टिक में दोनों की स्पीड एक्जैक्टली सेम होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे मोमेंटम √2m के बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे मोमेंटम एम भी प्लस कैपिटल एम भी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू भी बनेगा। यहाँ से भी की वैल्यू कितनी मिल गई √2m अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बन गया। अब लगा देंगे क्या हम लोग, हीट लॉस निकाल दो यहीं पे, डेल्टा एच बराबर, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनकी एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, ऐड कर दोगे वी का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही कर दो, 2m डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अच्छा, इस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस के जगह पे लिख सकते हो हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। अभी एक सेकेंड रुको यार, ये के है ना, और ये भी तो के है, ये के है, ये भी के है, के को कॉमन निकाल लो, के का अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या था, ये स्क्वायरिंग बना था, स्क्वायरिंग बना था, हाफ एम भी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर तो 2m के बनेगा, इससे एक कटेगा बस, ठीक, इससे 2 कटेगा, के कॉमन निकल गया, बन गया 1 माइनस ये क्या बच रहा है m अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, के को लिख सकते हो क्या हाफ एम वी स्क्वायर, फिर कैंडिडेट थी m कटेगा, नीचे कैपिटल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ हाफ, ठीक, हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो दिस इज म्यू टू वी का स्क्वायर, दिस इज हीट लॉस, वही तो निकाला था हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ऑलवेज यूज होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।